सोमता के महान साधक, परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले भक्त वत्सल श्री रामदास जी महाराज, हालांकि मेरे क्लासमेट है, लेकिन अब चूँकि भगवा पहनते हैं तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। रामदास जी, मैं आपसे, आपने साधना का पथ देखा है, साधना की है, आपने ध्यान किया है, मंत्रों के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज है। ये जो मारण अनुष्ठान कहते हैं, जिसको मारवाड़ में कहते हैं कि मोट किसी के डाल दें, तो ये क्या मोट वगैरह वास्तव में ये ऐसे कोई मंत्र होता है कि किसी को भी मतलब मोट वगैरह डालते हैं, कोई पुतला बनाते हैं और उसमें सुई चुभे दे तो उस आदमी को भी सुई चुभने का एहसास होता है, उसका हाथ मरोड़ते हैं तो उसको भी हाथ मरोड़ते, ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ये सब सिर्फ मानसिक है, ये सब मानसिक। तो ऐसा कहते हैं कि भाई किसी के मोट के डाल दी पीछे और किसी तांत्रिक के कहने से मोट डलवा दी और वो इंसान के 6 महीने के भीतर मर जाता है, तो क्या ये ऐसा मृत्यु भी किसी की मंत्रों के द्वारा मृत्यु भेज सकते हैं? नहीं, वो सब ईश्वर की कृपा से होती है। जिसने बनाया वही तोड़ सकता है, दूसरा नहीं तोड़ सकता। दूसरा नहीं तोड़ सकता। आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अंधविश्वास, ये विज्ञान का युग है और मुझे आपके ऊपर आज बहुत गर्व हुआ, क्योंकि आप खुद सच्चे मन के हैं, सच्चे दिल के हैं। तो लेकिन भक्ति का मार्ग कहते हैं कि जीना है, तो क्या भक्त होते हैं उसको भगवान परीक्षा तो लेता है कि नहीं? भक्त होता है उसके परीक्षा तो लेता है, लेकिन भगवान नाम जो बढ़ाया है वो अपना जो देखो, भ का मतलब होता है भूमि, ग का मतलब होता है गगन, वा का मतलब होता है वायु, अ का मतलब होता है अग्नि और न का मतलब होता है नील। इससे ये प्रकृति चलती है। भगवान जो 5 अक्षरों में से निकाला, एक एक अक्षर और उसमें बनाया है। आपने बहुत अच्छा बताया। पहली बार मुझे भगवान के चारों अक्षर जो हैं, वैसे तो कहते हैं कि भगवान अनंत है, निराकार है। हाँ, निराकार है। तो ये फिर ये मैं रामदास का कोई आकार नहीं, मैं रामदास जी महाराज से निवेदन, अग्नि का कोई आकार नहीं, वो बनती रहती है, बढ़ती रहती है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये फिर ये मूर्तियाँ बनाना और मूर्तियों में, हालांकि कोई निराकार की पूजा करता है जैसे कबीरदास जी थे, कोई साकार मूर्ति की पूजा करता है, दोनों मार्ग सही है, अपन किसी के विरोध में नहीं है। जिसको वो कहते हैं कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाई को भावता सो ताई के पास। तो क्या आपके घर में भी मंदिर है? वो एक आस्था होती है। आस्था नहीं, मंदिर है कि नहीं? हाँ, मंदिर है। तो कौन सी पूजा, कौन से भगवान की आप जैसे साधना करते हैं? जैसे रामा पीर है, जय, जैसे सुंदा माता है। आप खुद पैदल यात्रा रामदेवरा गए हो? हाँ, गए, खुद पैदल? खुद पैदल, पूरी की पूरी? पूरी की। या खाना खाने के बाद में कई लोग ऐसे होते हैं, ये तो पैदल चलते और फिर खाना खा के कहते कि थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाएंगे, मतलब खाना खा के आराम करके आराम से चलो। हाँ, वो मतलब ये आस्था है, अपनी आस्था। तो रामदेवरा आप कितनी बार पैदल गए? मैं एक बार ही गया था। एक बार ही गया। आपको ये कहते हैं कि मसान में कुछ लोग साधना करते, अघोरी जिनको कहते हैं, तो अघोर पंथ एक होता है, क्या है अघोर पंथ? क्या है अघोर का मतलब ये है कि देखो, घोर तपस्या। घोर, अघोर का मतलब घोर तपस्या। एक वो होते हैं जैसे यूट्यूब चैनल नाथ संप्रदाय के अंदर अलग अलग कान फाटे, मतलब कान को वो छीनते, तो ये कान फाड़ने से भी कोई, अब तो विज्ञान कहती है नहीं, वो एक प्रथा है। प्रथा जैसे कोई कालबेलिया होता है, कालबेलिया जो जैसे जाते हैं, जैसे उनकी प्रथा है। एक जैसे 10 नामी और नवनाथ संप्रदाय, तो ये नाथ संप्रदाय में भी बहुत सारे है क्या? नाथ में अलग अलग उप शाखाएं बहुत सारी है, अलग अलग, सब अलग अलग। आप ये जस्ट पढ़ता है सब। मैं रामदास जी महाराज आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो होते हैं जसनाती संप्रदाय वाले, ये अग्नि नृत्य करते हैं, जलते हुए अंगारों के ऊपर नाचते हुए जाते हैं, तो उनके पैर क्यों नहीं जलते? इसके बारे में क्या कोई साधना है? साधना होती है, साधना होती है और उनका जो प्रथा बन जाती है। रोज का जो अग्नि के ऊपर चलेगा तो उनका पैर के नीचे का जो तलवा वो बन जाता है, पूरा बन जाता है। इसका ये वैज्ञानिक। और एक मैंने सुना है, एक राम स्नेही संप्रदाय है, राम धाम जिसको कहते हैं, हरिदास जी महाराज हुए प्रातः स्मरणी, वहाँ पे एक तालाब है, एक सरोवर है, कुंड है, उसमें गुरु महाराज का कोई दिन होता है एक दिन, तो उसमें वो ईंटें तैरती है पानी के ऊपर। तो और ये लोगों ने आंखों से देखा है, हमारे रिलेटिव भी देखे, तो मतलब विज्ञान तो कहती है कि पानी में कोई भी वस्तु डूब जाती है, तो मतलब पानी में ईंटें कैसे तैरती है? हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव? देखो, अपने आंखों से तो देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं, ठीक है।
પણ क्या कोई ऐसी मैंने ये भी सुना है रामदास जी बाबू जी कि लोग पानी के ऐसे ऐसे संत हुए साधना हाँ, किए सर। पानी के ऊपर के चलते वो जो अपना जो ऐसी साधना भी होती है कि मतलब इंसान साधना होती है। इतना हल्का हो जाए कि पानी के ऊपर चल ले चलता है। और डूबेगा नहीं नहीं ऐसी साधना होती है साधना भी होती है। और ऐसी साधना भी होती है कि लोग कहते हैं कि 20-30 फुट के ऊपर चले जाते हैं हवा हवा में में से हैं? हाँ ऐसी साधक है साधक। और ऐसे साधक भी है संत महात्मा जो कि पिछले 10-10 साल से कोई भी खाना पानी तक नहीं पीते नहीं पीते हाँ? नहीं पीते नहीं पीते 6 महीना 6 महीना तक तो अनाज छोड़ देते हैं। ये इसका मतलब ये साधना का पथ सही है। ऐसे मैंने संतों के बारे में जैसे सुना। बचपन से बच्चे को नहीं खिलाएंगे और बड़ा होने के बाद में वो नहीं खाएगा तो चलता है उनका। मैंने रामदास जी एक बात और सुनी है कि कई संत ऐसे हैं हिमालय के अंदर है और कई पहाड़ों में तो रात को कोई खोजी वहाँ गया तो कि रात में भी उनका सिर्फ 3-3 किलोमीटर तक उनके शरीर से प्रकाश जैसे लाइट का बल्ब हो ना जैसे बहुत 1000 वोल्ट का बल्ब हो ऐसे उजाला निकलता है तो ऐसे साधना होती है कि शरीर से मतलब प्रकाश ईश्वर की कृपा है। आभा मंडल हाँ ऐसा आभा मंडल होता है ईश्वर जो प्रणाम, सुप्रा। प्रकृति है वो जो जिसको समझ में आ गई ना वो सब समझ लेते हैं। तो ये जो नशा करते हैं मेरे ख्याल से रामदास जी तो नशे के खिलाफ है मैं खुद नशे के खिलाफ हूँ मैं वैज्ञानिक बुद्धि का इंसान हूँ और हर बात को विज्ञान की कसौटी पे मैं कसता हूँ मेरे साथ है रामदास जी बसी तो क्या ये गांजा और वगैरह ये कहते हैं कि कई बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम मिट जाए गम एक ऐसा गीत गीता तो क्या ये गांजा पीने से कोई गम मिटता है गम तो नहीं मिटता लेकिन जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। गांजे से गांजे पीने में गांजे की फिल्म भी लोग पीते पीते हैं हैं। और उससे एक बुद्धि वो एकाग्रस्त होता है एकाग्रस्त सबसे बड़ा जो मंत्र बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा एकाग्रस्त। लेकिन वैसे आप एक चीज तो क्योंकि अपन कैमरे पे है दुनिया देखेगी नशा नाश तो करता है करता है जैसे का नाश है, नाम का भी नाश है। तो आप अपने जो दुनिया देखेगी लाखों करोड़ों लोग उनको एक बार बोल दीजिए कि नशा मत नशा कीजिए। मत कीजिए हाँ, अपना इनके सामने कैमरे के सामने सिर्फ नाम का नशा करो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ थे श्री रामदास जी महाराज मेरे सोमता गांव के ही है मेरे ये तो बचपन के मित्र है लेकिन चूंकि भगवा धारण कर लिया है मैं इनका बहुत आदर करता हूँ जय गुरु महाराज जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।